नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी की कई सारी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार यूएस मार्केट को कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार यूएस मार्केट की वैदिक कैलकुलेशन क्या कहती है उसके बारे में बता दीजिए। जब मैं यूएस मार्केट को कैलकुलेट कर रहा था तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर देखने को मिली, तो सोचा कि पहले इस कैलकुलेशन के बारे में आप सभी को बता दिया जाए। उसके बाद अगले वीडियो में यूएस मार्केट के ऊपर हम डीप कैलकुलेशन यहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं अमेरिका की करेंसी के बारे में। अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर, आप सभी इस बारे में जानते हैं कि ये एक बहुत पावरफुल करेंसी है। अमेरिकन डॉलर की वैल्यू अपने आप में कई ज्यादा है और हम तो सभी चाहते हैं कि हम डॉलर में कमाना शुरू करें और हर व्यक्ति डॉलर में कमाने के लिए बाहर जाता है, बाहर काम करने की कोशिश भी करता है। ऐसे में अमेरिका के डॉलर की स्थिति आने वाले भविष्य में क्या रहने वाली है उसको यहां पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था उसके हिसाब से एक चीज मेरे को यहां पर पता चली कि अमेरिका डॉलर की जो एक स्थिति, एक ग्राफ जो देखने को मिला था, एक जो ग्राफ बढ़ता हुआ देखने को मिला था, ये ग्राफ शुरू हुआ था 1953 से। 1953 का वो समय था जब अमेरिका का डॉलर जो है वो एक बहुत पावरफुल करेंसी बनकर उभर रहा था और 1953 से लेकर के 1980 तक के बीच में ये एक पावरफुल करेंसी बन चुका था और इसने पूरे विश्व में अपना एक अस्तित्व स्थापित कर दिया था। और उसके बाद से लेकर के आज तक ये करेंसी कभी भी डाउन नहीं गई है, मतलब कि हमेशा धीरे धीरे एक राइजिंग करेंसी ही बनते जा रही है और सबसे पावरफुल करेंसी है। हर एक कंट्री के लिए यूएस डॉलर की बहुत ज्यादा वैल्यू है और इसीलिए ये करेंसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी यहां पर देखी जा रही है। 1953 के बाद से क्या ये हमेशा के लिए पावरफुल बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। देखिए, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो एक फिगर निकल के आ रहा था कि ऑलमोस्ट 72 इयर्स का एक कैलकुलेशन है जहां पर कहीं ना कहीं ये करेंसी जो है वो अपना अस्तित्व खोते हुए दिखेगी। 72 ईयर जब मैंने उसको कैलकुलेट यहां पर करने की कोशिश करी है तो 1953 के बाद से हम जब 72 इयर्स को कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आने वाले 3-4 सालों में वो समय आ जाता है जब यूएस डॉलर का अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है, जब यूएस डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आता हुआ दिखेगा और उसकी वजह से आने वाले समय में इस करेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखेगा। इट मींस कि करेंसी का जो वैल्यू है, जो रेशियो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जाता हुआ दिखेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अमेरिका के बारे में ऑलरेडी मैंने काफी कैलकुलेशंस करी है और ये बिल्कुल दिखाई देता है कि एक रिसेशन का टाइम चल रहा है जिसमें अमेरिकन करेंसी के ऊपर एक बहुत खतरा यहां पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है और ये खतरा कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका के रिसेशन का भी एक बड़ा कारण यहां पर बनता है। इसके अलावा 3 बड़ी चीजें यहां पर और देखने को मिलती है। अमेरिका की जो करेंसी है आने वाले 2-2.5 सालों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी। मतलब कि यूएस डॉलर में अभी किसी भी तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना या बड़ा काम कर देना यूएस डॉलर में अभी आप सभी को नुकसान दे सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। एक समय था यूएस में, आप सभी उसको चेक कर सकते हैं, 1976 से लेकर के 1977 तक के बीच में यूएस मार्केट का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि इस समय में यूएस मार्केट कहां पर वैरी करता हुआ चल रहा था। और उसके बाद एक और समय जो मैंने निकाला है यहां पर, यह है आपका 1985 से लेकर के 1987 तक के बीच में यूएस मार्केट में किस तरह से ग्राफ चल रहा था। जब आप इसको देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि आने वाले सालों में यूएस मार्केट किस तरह से अपने आप को प्रॉब्लम में आता हुआ दिखेगा। इसके बाद 3 करेंसी मार्केट में और नई आ चुकी है जो आने वाले 5 सालों में काफी अच्छे लेवल पर राइज करने वाली है और मार्केट में अपना बेस बनाने वाली है। इसमें सबसे पहले भारत की अपनी एक करेंसी है, आप सभी को पता ही होगा, भारत का रुपया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में अप्रूव हो चुका है और भारत का रुपया बहुत जल्दी कई देशों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी करेंसी जो कि यूएस मार्केट को सीधा सीधा टक्कर दे रही है और जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है, वो है यहां पर चीन का युआन। और चीन की जो करेंसी है वो यहां पर धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और दूसरी कंट्रीज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जहां पर वो सीधा का सीधा यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं चीन इस कोशिश में कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद
तीसरी करेंसी जो मार्केट में आते हुए दिखेगी आप सभी को, वैसे दिख रही है और धीरे धीरे वो राइज भी कर रही है, वो है यहां पर रूस का रूबल। रूस ने अपनी करेंसी यहां पर रूबल को शुरुआत जो किया था, अब धीरे धीरे रूबल की वैल्यू यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगी और रूस और चाइना मिलकर के यूएस डॉलर को टक्कर देने वाले हैं और सीधी सीधी फेस टू फेस टक्कर ये रहेगी। और डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आने वाले नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स, 4 से 5 साल का समय जो है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है यूएस डॉलर के लिए। जैसे ही यूएस डॉलर का टाइम खराब होता है वैसे ही यूएस मार्केट का टाइम भी खराब होता हुआ दिखाई देता है और इस वजह से एक अनस्टेबल माहौल यहां पर यूएस में देखने को मिलेगा। 2023 एक बड़े रिसेशन का टाइम है यहां पर और इस बड़े रिसेशन की वजह से यूएस डॉलर कहीं ना कहीं खतरे में आता है और इसकी शुरुआत यहां से हो जाती है और यहीं से आने वाले 5 साल जब आप देखेंगे तो ये 5 इयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी तरह से जब मैं 1953 से कैलकुलेट करता हूं तो देखिए 2025-2026 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर यहां पर कैलकुलेशन में आता है और उसी समय में अगर मैं यहां से 5 साल जब देखता हूं तो 2022 से लेकर के 2026 का एक पैरामीटर बनता है, 2027 का एक पैरामीटर बनता है जहां पर यूएस मार्केट में एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति या एक बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी वजह से अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक ऐसा मार्केट क्रैश होने वाला है 2022 एंड 23 के बीच में जहां पर हमें एक बड़े रिसेशन की याद जो हमने 1929 से 1939 के बीच में देखी थी यूएस मार्केट के लिए, वॉल स्ट्रीट डाउन आप सभी ने देखा होगा, वैसा ही कुछ डाउन यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं और कैलकुलेशन कर रहा हूं, भी और डीप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं और आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा जरूर कि कैसे ये चीजें आप तक यहां पर रिफ्लेक्ट होंगी और कैसे यहां पर यूएस मार्केट एक अंतरराष्ट्रीय बाजार को हिलाने की कोशिश करेगा। अब यहां पर मैं एक और कहूंगा कि काफी सारी कंट्रीज होंगी जो यूएस मार्केट को धीरे धीरे अवॉइड करते हुए नजर आएंगी और उसकी वजह से दूसरी करेंसीज जो है वो अपना कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने में कामयाब रहेंगी। और इसी वजह से आप सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो अब धीरे धीरे अपने सामानों को समेटना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये समय अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में लगाने का है अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है तो, न कि ये समय आपको एक ही जगह पर अपने आप को इन्वॉल्व रखने का है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बड़ा झटका यूएस मार्केट कभी भी आप सभी को दे सकता है। यहां से हम राइजिंग कम देखेंगे, यहां से हम डाउनफॉल थोड़ा सा ज्यादा देखते हुए नजर आएंगे। और यहीं पर अगर एक जो कैलकुलेशन बनती है 2023 के आसपास में कि यहीं पर अगर यूएस के प्रेसिडेंट को कुछ परेशानी होती है तो वहां पर मार्केट में और भी ज्यादा परेशानी रहने वाली है और ऐसे होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। 2023 का साल मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है और दूसरी करेंसीज के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको जल्दी एक वीडियो देखने को मिल जाएगा एंड 2023 में कहां पर मार्केट में क्या स्पेशल होने वाला है उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक एक बारीक से बारीक चीज कैलकुलेट करके आपके सामने रखने की यहां पर कोशिश करूंगा। थोड़ा समय ज्यादा लगता है इसमें, इस बात का समझिएगा थोड़ा सा कि इट इज नॉट दैट इजी कैलकुलेशन की कुछ भी ग्रह देख लिया और बोल दिया। ये मार्केट की कैलकुलेशन है और बहुत बारीक कैलकुलेशन होती है। जैसे कि लास्ट आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि दिसंबर की शुरुआत में आईटी सेक्टर में ही बूम देखने को मिलेगा, आईटी सेक्टर ही फायदा देगा, बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो मोस्टली नुकसान देते हुए दिखेंगे और वही हमने यहां पर देखा। ऑलमोस्ट 10 to 12% राइज हमने देखा शुरू के 1 और 2 हफ्ते में आईटी सेक्टर्स में। तो वैसे ही बहुत डीप कैलकुलेशंस आपके सामने देखने को मिलेगी जहां पर आपको एक एक चीज देखने को मिलेगी, कहां कितना फायदा, कहां कितना नुकसान, किस तरह से चीजें चलेंगी और कितना आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सावधानी रखिए, सचेत रहिए और गलत कामों में अपने आप को लगाने से बचिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए कि कहां पर मार्केट आपको फायदा देता है और कहां पर मार्केट आपको नुकसान दे सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।